नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं प्रमोद आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आई रेस्पेक्ट योर टाइम, आई रेस्पेक्ट माय टाइम। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए कम टू द पॉइंट वाली बात करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी हैबिट, एक ऐसी आदत के बारे में बात करने जा रहा हूं, अगर जिसे आपने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लिया, अपने जीवन में लागू कर लिया, तो ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट दे सकती है, बहुत ही ट्रिमेंडस रिज़ल्ट्स दे सकती है। और दोस्तों, इस हैबिट के बारे में मैंने कोच भूपेंद्र सिंह राठौर के कोर्स में सीखा। दोस्तों, ये हैबिट है डायरी लिखने की हैबिट या डायरी लिखने की आदत। दोस्तों, डायरी लिखना सक्सेसफुल लोगों की सबसे शक्तिशाली आदत है। डायरी लिखने के कुछ नियम भी हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। डायरी लिखने का पहला नियम, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और दोस्तों वो नियम है, यू शुड राइट डायरी ऑन डेली बेसिस। एटलीस्ट 1 पेज यू शुड राइट ऑन डेली बेसिस। आपको डायरी डेली बेसिस पे लिखना है, रोज़ाना लिखना है। मिनिमम एटलीस्ट कम से कम 1 पेज आपको डेली ज़रूर लिखना है। नंबर 2, यू शुड डेकोरेट योर डायरी टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। क्योंकि दोस्तों, आपने सुना होगा, जो चीज़ जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, लोग उसे उतना ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। अगर आपकी डायरी डेकोरेट करने के बाद अट्रैक्टिव दिखेगी, अट्रैक्टिव लगेगी, आप खुद भी और लोग उसको देखना या पढ़ना पसंद करेंगे, एंड यू योरसेल्फ विल फील टू विजिट इट अगेन एंड अगेन। यू कैन अंडरलाइन, यू कैन यूज हाइलाइटर टू हाईलाइट few points in your diary also. Number 3, you should write your diary with 3 different color pens. You can categorize your content in 3 different categories. Category 1, basic or journal content. You can write basic or journal content in either blue or black color ink. Then category 2, if you are describing some incidents, then whatever you have learned out of that incidents or any other most important thing, you should write with green pen. Category 3, the things you don't want, or you may say unwanted things, or I have added one more thing in that, most wanted thing. So unwanted thing or most wanted thing you should write with red pen, because whatever is written with red pen, आपकी नज़रें उसके ऊपर सबसे पहले जाते हैं। If in full page 1 word or 1 sentence is written with red pen, सबसे पहले आपकी नज़र उसके ऊपर जाएगी। So anything is unwanted, और सबसे पहले आपने उसको देखा तो उसको पहले ही साइड कर दो, उसके ऊपर दिमाग ही नहीं लगाना, टाइम वेस्ट नहीं करना। एंड इफ़ एनीथिंग इज़ मोस्ट वांटेड, देन you will have the mindset, you will have the chance to focus your full energy on those things. Now question is, प्रमोद ये सब तो हो गया, लेकिन लिखे क्या? ड्यूरिंग द डे हम तो बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, सोते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, या स्कूल जाते हैं, अपना वर्क करते हैं, तो ये सब बातें लिखनी है। दोस्तों, you have to find something extraordinary out of your ordinary day, so you can put down in your diary those extraordinary things. Suppose अगर आपका डे बहुत ही ऑर्डिनरी रहा और आपको उसमें से लिखने के लिए कुछ नहीं मिला डायरी में, देन यू ऑल विजिटिंग सो मैनी सोशल मीडियाज़, यू माइट बी सीइंग यूट्यूब, you might be seeing Facebook, you might be seeing WhatsApp, and
Twitter, some other social media platform. So for example, if you have seen a few YouTube video, then write it down what you have learned out of those videos. You might have seen some motivational video, you might have seen some stock market video, you might have seen some video on investing. Then write it down what you have learned out of that video. Or you might have come across some motivational quote, then write it down, because once you write it down, it will be permanent for you. You can revisit that, you can read it again and again as and when you want. दोस्तों, अगर इसके अलावा भी आपको कुछ नहीं मिलता है, सपोज़ आपका डे बहुत ऑर्डिनरी रहा, आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी टच नहीं किया ड्यूरिंग दैट डे, देन लास्ट थिंग यू कैन डू, टेक ए गुड बुक, उसके 1 या 2 पेज को पढ़िए और उसके बारे में जो भी आपकी फीलिंग रहती है, उसको पढ़ने के बाद जो भी आपकी फीलिंग्स है या वट एवर यू हैव लर्न आउट ऑफ दोज थिंग्स, अपनी फीलिंग्स को अपनी डायरी में उतार दीजिए, या आपने जो उससे सीखा उसको अपनी डायरी में लिख दीजिए। दोस्तों, अगर डायरी लिखने की हैबिट को आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे या अपने जीवन में लागू करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये आदत आपको बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट दे सकती है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप इस हैबिट को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे और इससे दिए गए रिजल्ट्स, इससे दिए गए बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाएंगे। दोस्तों, इस कोरोना काल में मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। मे गॉड ब्लेस you all. Stay blessed, stay hungry, and thanks for watching this video. Thank you very much.